धावतं समालोचन. पण तत्पूर्वी ज्या स्पॉन्सर्समुळे ही ट्रॉफी सुपरहिट झाले त्या एकदा स्पॉन्सर्सकडे वळूया. त्या स्पॉन्सर्सचा इथे सन्मान करूया. त्यानंतर त्या स्पॉन्सर्सचा इथे उल्लेख करूया. काही मान्यवर मंडळी इथे मंचावरती आहेत. अरुण झोरे सरपंच वेतोशीचे इथे आहेत. मनीष मोरे आहेत. आझिम चिकटे आहेत. आदिना सी फूड्स सुलतान वस्ता ज्यांनी बाउंड्री रूप स्पॉन्सर केलाय ते माझे मित्र दररोज इथे येतात. मॅच इज अबाउट टू बिगिन. दोन्ही अंपायर तयार आहेत. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 9 मध्ये अजिम चिकटेंचं होर्डिंग तुम्ही बघू शकता. निमेश नायर, जितू शेटे, निरंजन उर्फ बाळा सुर्वे, प्रकाश रसाळ, मुन्ना देसाई, तुषार सळवी, अभिजित धुळे, राजन शेटे, त्याचबरोबर प्रसाद शेटे, MMM बिल्कॉन, स्मार्ट नेट, शाबाज चिपळूणकर, स्मार्ट सिक्युरिटी. आपण बघतोय आजच्या सत्रातला मला वाटतं हा 5वा सामना असेल. प्रशांत, 5th मॅच. येस करेक्ट, दिस इज 5th मॅच जी कव्हर केली जाते. दर्शना पवार तिथे तयार आहे. पराग सावंत आहेत. फारुख फणसोकर आहेत. त्यानंतर दिवाकर मेकर, आतिक पाटणकर ही सगळी मंडळी आहेत. गोपी जाधव, आज आवाज ऐकायला मिळालेला नाही अजून गोपी दादाचा. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मैच शुरू झाले. ओवर टू यू प्रशांत. शुक्रिया अभिजीत सर. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे ओम साई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 पावर्ड बाय नामदार उदयजी सामंत, स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय किरण भैया सामंत. मैच नंबर 5 SMH कराड़ बनाम श्रीराम स्पोर्ट न्यूली. और फिलहाल बल्लेबाज आकाश और मंगेश बीच मैदान पर. विकुलेंस के ये खिलाड़ी हैं मयूर वाघमारे. रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी इनको बहुत राज आती है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा. एक सवाल मेरे मन में खल रहा है, मयूर वाघमारे को पिछले मैच में ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका क्यों नहीं दिया गया. लेकिन अब जाकर अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, तीर कमान से निकल चुका है. पहले मैच में इनको मौका ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि इस सतह पर, इस विकेट पर रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज है मयूर वाघमारे. और हवा में गेंद पॉइंट पर भूषण लिया कैच, जिसका मैं जिक्र कर रहा था. पिछले सीजन में 13 विकेट चटकाए थे. इसलिए मुझे लग रहा था कि मयूर वाघमारे को आपको एक बार फिर पहले मैच में जल्दी लेके आना था. प्रमुख गेंदबाज है, स्ट्राइक गेंदबाज है, और उन्होंने पहले गेंद पर एक बार फिर पहले ओवर में बिल्कुल कर दिखाया है. मंगेश वैती का बहुत महत्वपूर्ण विकेट और भूषण ने पॉइंट पर लिया कैच. प्राइसलेस विकेट है और मयूर वाघमारे की यही एक बार फिर वो ताकत है, क्षमता है. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज. देखिए एक बार फिर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, आंखों से दूर गेंद थी और दुविधा में रहे बल्लेबाज. एक बार फिर बड़े शॉट के लिए जाए या एक बार फिर आराम से इत्मीनान के साथ खेले, दुविधा थी, आशंका थी, और इसका फायदा मयूर वाघमारे को मिलता हुआ. देखिए एक बार फिर इनके चेहरे पर इनके हाव भाव बताएंगे. ये शॉट एक बार फिर पूरी तरह से नहीं खेल पाए. पॉइंट पर बहुत अच्छा कैच भूषण पाटिल द्वारा. पहले विकेट का पतन श्रीराम स्पोर्ट के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका. जिंकायचं म्हटलं तर योग्य ते बेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं असतं. वेळ चुकून गेले तो हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात. प्रफुल्ल धन्यवाद, तुम्ही छान पद्धतीने कमेंट आमच्यासाठी या ठिकाणी दिलेली आहे. तुमचे मनापासून हृदयाच्या अंतकणापासून या ठिकाणी धन्यवाद असतील. फिलहाल मैच की तरफ रुख करेंगे. बहुत ही क्रुशियल मुकाबला बीच मैदान पर. मध्ये डिस्टर्ब करतो. सरफराज धामणसकर माझे मित्र आहेत. अगदी प्रत्येक बॉल टू बॉल ही मॅच बघत असतात सरफराज भाई यांचे. थँक्यू सरफराज भाई. बहुत सारे दर्शक बहुत सारे अच्छे कमेंट भी दे रहे हैं. और बिल्कुल आप देख सकते हैं tenniscricket.in ने नई नई चीजें इस क्रिकेट में वो लेके आए हैं. इसके बारे में चर्चा करेंगे. पहले एक बार फिर मैच की तरफ रुख करेंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मयूर वाघमारे. और अच्छी गेंद थी. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को कलाई के साथ मोड़ दिया. खिलाड़ी बॉडी पर मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए. गेंद को एक बार फिर रोक लिया है और एक रन जरूर मिलता हुआ. विकी भोईर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया था. मयूर वाघमारे. जब एक गेंदबाज इसी सतह पर 13 विकेट लेता है तो इसका एक बार फिर देखे महत्व बड़ा बहुत ज्यादा है. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है. एक ऐसा साल था 13 विकेट लेते अनप्लेबल साबित हुए थे मयूर वाघमारे. इसी सतह पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर
3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे मिड ऑन के खिलाड़ी हैं और छोड़ दिया कैच। धीरज भोईर, अमित नाइक बिल्कुल इस वक्त थे मिड ऑन पर, पीछे चले गए। तो देखिए आगे आके कैच लेना बहुत आसान है, पीछे जाके वो कैच लेना बहुत कठिन। एक बार 1983 में कपिल निकल साहब ने वो कमाल कर दिया था, वो यादगार लम्हा था पूरे हिंदुस्तान के लिए। लेकिन ये कैच देखिए, एक बार पीछे जाके कैच लेना इतना आसान नहीं है। मयूर वाघमारे देख रहे थे, एक बार हाथ में गेंद आई थी, उसके बाद में गेंद फिसलती हुई। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। या गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, टपक आने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेल दिया था। एक रन देने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। 5 गेंदों में 5 रन बने हैं और श्री राम स्पोर्ट ने 20 कीमती विकेट। मंगेश व्यक्ति का जो विकेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शशिकांत कदम थोड़ा फॉर्म ढूंढ रहे हैं। देखिए खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, उनके पास फॉर्म का होना बहुत जरूरी है, अच्छी शुरुआत इनको मिलना बहुत जरूरी है। हवा में खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे और लिया कैच। विकी भोईर ने लिया कैच। इसीलिए मेरे हिसाब से एक बार फिर मयूर वाघमारे की बात करें तो तुरुप का पत्ता है। वारे वारे आपके वारे न्यारे मयूर वाघमारे, 1 ओवर 5 रन 2 शिकार। आपने किए 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। मयूर वाघमारे ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। देखिए पहले मैच में आपने ये सारी मिस की थी, ये सारी जो बातें तो मिस की थी, इसलिए कि मयूर वाघमारे को ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन जब मौका मिला तब जाकर इन्होंने 2 बड़े शिकार कर दिए हैं। आकाश बैक टू द पेवलियन चले गए हैं, मंगेश बैक टू द पेवलियन चले गए हैं। और स्टार्ट आगाज की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आगाज फिलहाल एसएमएच करार टीम के लिए होता हुआ। अब जाकर देखे इस मुकाबले में श्री राम स्पोर्ट को खास करके शशिकांत कदम बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इनको एक बार फिर एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। पहले ओवर का खेल, रन संख्या 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह दर्शक देखे पिछला मैच पैसा वसूल हुआ था, चेहरे पर मुस्कुराहट है और रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी एंजॉय कर रहे हैं, चेहरे एक बार फिर बयां कर रहे हैं। ये कहानी बिल्कुल सुपर हिट है, बहुत अच्छा लग रहा है इनको, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 रन और 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम स्पोर्ट। अब विकी भोईर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास अच्छा वेरिएशन है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। और अब इनके बारे में प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जब पहले ओवर में 5 रन आते हैं, 2 विकेट आपने लिए हैं, खास करके आपके पार्टनर ने, तो उसके बाद में आप गेंदबाजी करने के लिए आए तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। शशिकांत कदम के ऊपर निगाह रहेगी। सूर्या एक बार फिर इनके ऊपर निगाह रहेगी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है सूर्या नायडू, जिनके बारे में चर्चा थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल करने वाला हूं। राजेंद्र सानप मेमोरियल में क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया था सूर्या नायडू ने। ओहो, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज शशिकांत कदम। शशिकांत कदम जिनके पास एक बार फिर लेदर बॉल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेकिन फिलहाल अभी भी गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही है। और जब तक गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती तब तक एक बार फिर वो आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक आप एक बार फिर देखे रन तेजी के साथ नहीं बना पा रहे हैं। अब जाकर ये दर्शक दिखा में दर्शक देखे, ये तमाम दर्शक क्रिकेट के खेल का लुत्फ उठाते हुए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम में। पटके भी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी, बाउंसर ये भी बहुत अच्छा डालते, लेकिन ये गेंद बिल्कुल सर के ऊपर से जाते भी कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया। और विकी को पता है कि एक बार फिर ज्यादा एफर्ट मैंने डाला है, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया है। करंट रेट 6 का है, इसी रफ्तार के साथ अगर जाते हैं तो बिल्कुल आंकड़े आपके सामने 34, ये तो बेहतर आंकड़ा नहीं है श्री राम स्पोर्ट के लिए। विकी भोईर अपने बॉलिंग मान पर तैयार, पेवलियन से गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में गेंद है, फंस गए बल्लेबाज सूर्या डिपार्ट। श्री राम स्पोर्ट के उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका ये। और अब जाकर ऋतिक पाटिल ने बहुत अच्छा कैच निपला, खास करके कवर पर बहुत बढ़िया तरीके से ये कैच इन्होंने लिया है। सूर्या जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, जिनके बारे में एक बार फिर बहुत सारी चर्चा मुंबई प्रीमियर लीग में हुई, राजेंद्र सानप मेमोरियल कप ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने किया था और दर्शकों ने बहुत सराहा था, लेकिन उनका शिकार विकी भोईर ने किया। खिलाड़ी टैलेंटेड है,
लेकिन इस मंच पर आपने एक बार फिर आपका 100% नहीं दिया है। विकी भोयर की अच्छी गेंद थी, देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर अंदर की तरफ आई गेंद, बैकफुट जाके गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से एक बार फिर तैयार नहीं थे, दुविधा में रहे। जो मंगेश के साथ हुआ वही कहानियां सूर्या के साथ हुई है। देखिए क्या हुआ था, थोड़ा पीछे हट के खेलने का प्रयास, पहले थोड़ा एक बार फिर आगे आए, उसके बाद में पीछे हट कर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गति है, खास करके विकी के पास गति है, वहां फंस गए। और उछाल उछाल में ज्यादा था, जो इनके मन में चल रहा था उसके विपरीत ये गेंद आई है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन विकी भोयर द्वारा, और विकेट लेने के लिए माहिर खिलाड़ी है विकी भोयर। सोहेंद दमाले बीच मैदान पर आए, शशिकांत कदम 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रनों के भूख को बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि दिन मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है इस वक्त। अगर देखे कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक गेंदबाजों द्वारा। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेल दिया, कबर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, जब तक ही गेंद को फील करते तब तक रन बिल्कुल सोहम ने लिया। सोहम का खाता खुलता बा, निगाहें रहेगी शशिकांत कदम के ऊपर, क्योंकि विक्रम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। बल्ला इनका अगर बोलता है तो एक बार फिर गेंदबाज खामोश रहते हैं, लेकिन विकी भोयर ने अभी तक बल्लेबाजों को खामोश रखा है। गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर जंग छिड़ी हुई है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आप सबसे बेहतरीन घमासान, सबसे अच्छा टूर्नामेंट और सबसे अच्छा खेल देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से। अब जाकर विकी भोयर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, स्ट्राइक करने पर शशिकांत कदम, और साइड पर खेलते हुए टैपिंग नहीं कर पाए। मिड ऑन पर खिलाड़ी है मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे ने अच्छी फील्डिंग जरूर की है, लेकिन देखिए यहाँ साझेदारी बन रही है, लेकिन वो बल्लेबाजों के बीच नहीं है, गेंदबाजों के बीच बन रही है। पहले ओवर में सटीक लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी मयूर वाघमारे द्वारा, और दूसरे ओवर में विकी भोयर। तो बल्लेबाजों को एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार, सोहम दमाले। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद एक बार भी थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद को कलाई के साथ मोड़ दिया था स्क्वायर लेग की तरफ। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। धीरज भोयर डी स्क्वायर लेग पर मौजूद थे। आपके स्क्रीन पर इस वक्त विकी भोयर अनुभव के भंडार खिलाड़ी, और नई मुंबई के लिए बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, धारावी एक्सप्रेस के नाम से वो जाने जाते हैं। 10 for 3। अब चक्कर बल्लेबाज थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी विकी भोयर द्वारा। ओहो क्या बात है, टप्पा खाने के बाद गेंद एक बार फिर तेज रफ्तार के साथ शरीर की तरफ लगी है, और सामने अगर देखे मृदुल मेहर, प्रशांत आदवडे सर, वसई विरारचा अभिमान, मराठी असून काय स्पष्ट हिंदी समालोचन, ग्रेट सर, मृदुल मनापासून धन्यवाद, हृदयाच्या अंतकरणापासून तुमचे आभार। तुमच्यामुळेच या ठिकाणी अशा प्रकारच्या कमेंट्स येतात, ऊर्जा मिळते या ठिकाणी समालोचन करण्याकरता। आता आपण मैदानावरती जर बघितलं तर चित्र पहा, एक भागीदारी झाले, परंतु ती फलंदाजांमध्ये नाहीये, भागीदारी झाले ती गोलंदाजांमध्ये, हा फरक आहे या मॅच मध्ये। आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर विकेटही जातात, त्यामुळे भागीदारीची नितांत आवश्यकता येथे श्रीराम संघाला आहे, परंतु भागीदारी रचणार का हा एक प्रश्न निश्चितच असणार आहे। ओम साई स्पोर्ट प्रेझेंट रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम, पावर्ड बाय नामदार उदयजी सामंत, स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बाय किरण भैया सामंत। अत्यंत महत्वाचं म्हणजे आज आपण महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून उपाध्यक्ष म्हणून किरण भैया सामंत यांचं फार मोठं योगदान राहील। इथून रत्नागिरी जिल्ह्याचं क्रिकेट, इथून कोकणातलं क्रिकेट, या क्रिकेटला उभारी मिळण्याचं काम, उभारी देण्याचं काम या ठिकाणी किरण भैया सामंत यांच्याकडून असणार आहेत, आणि अपेक्षा तर असणार आहेत। क्रिकेटचा खेळ या ठिकाणी खूप छान पद्धतीने बदलतोय, आमूलाग्र बदल या ठिकाणी क्रिकेटच्या खेळामध्ये होत आहे, त्यामुळे निश्चितच एक चांगली गोष्ट आपल्यासाठी आहे, रत्नागिरीसाठी आहे, कारण रत्नागिरी म्हणजे रत्नांची खाण। अप्रतिम चेंडू, टप्पा ऑफस्टंपच्या बाहेर होता। लयबद्ध गोलंदाजी, आणि बॅट्समनचा विचार केला तर बॅट्समन अजूनही संघर्ष करतायत। फिलहाल अगर देखे तो इस मुकाबले में मयूर वाघमारे का यह दूसरा ओव्हर है। सगळेजण आयोजन, खेळाडू, कॉमेंटेटर, ग्राउंड यांच्याबद्दल बोलत आहेत, पण सगळ्यात चांगली कामगिरी ऑन फील्ड अंपायर करत आहेत, कुठल्याही मॅचला चुकीचं अंपायरिंग झालं नाही। क्या बात है दक्ष एंटरप्राइजेस।
यावेळेला अप्रतिम फटका, परंतु लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, पकडलाय झेल, बॅट्समन ठरलाय फेल. आणि यावेळेला धीरज भोईर अप्रतिम झेल पकडतोय, बॅट्समन अपयशी ठरतायत. डोकेदुखी या ठिकाणी निश्चितच वाढली आहे शशिकांतसाठी, कारण एका बाजूला जर विकेट जात असतील तर मात्र या ठिकाणी प्रॉब्लेम येणार आहे. कारण मॅचचा जर विचार केला तर क्रिकेटमध्ये स्ट्राईक रोटेट करणं फार गरजेचं आहे. शशिकांतची ताकद किती आहे ही तुमच्या साथीदाराला कळणं गरजेचं आहे, ते या ठिकाणी घडत नाहीये. यावेळेला बॅट्समनला संधी मिळते पण त्या संधीचं सोनं करता येत नाही. शशिकांत कदमला तुम्हाला जास्त स्ट्राईक द्यायचा आहे या आता वेगळेपणे सांगण्याची आवश्यकता नाहीये. परंतु मगाशी कुणाल किंवा अभिजित गोडबोले सर सांगत होते की 1 चेंडू 6 धाबा अगदी सोपा आहे, परंतु 6 चेंडू 6 धाबा, 2 चेंडू 2 धाबा टेनिस क्रिकेटमध्ये सर्वात अवघड गोष्ट आहे. अवघड वळणावरचं दुखणं आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाहीये. हा बघा, हा चेंडू खेळत असताना काही गरज नाही आक्रमण करण्याची, अशा वेळेला हा फटका या ठिकाणी खेळला. शशिकांत कदम सारखा मोठा मोहरा तुमच्याकडे आहे, दिग्गज खेळाडू तुमच्याकडे आहे, अशा वेळेला सातत्यानं फलंदाज चुका करतायत. किरण पवार वरती नजर असतील. पिछले साल की बात करें तो किरण पवार भाई आप आए और सबके ऊपर छाए, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार, दमदार खिलाड़ी है. पहले मैच में बिल्कुल फ्लॉप रहे लेकिन इस मैच में इनके ऊपर निगाहें रहेगी. अब जाकर देखिए तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार मयूर वाघमारे, और टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद चली गई इस वक्त फ्लाइंग स्लिप की तरफ. भूषण ने गेंद को ऊपर रोक लिया था. 1 रन लेने का मौका. प्रीतिश जोशी जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी. कॅमेरामॅन तुमच्यामुळे खूप छान मॅच बघायला भेटतात. पर्सनली थँक्यू यशवंत निरगुडा. सुंदर असे कमेंट देत आहेत. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून संतोष ज्ञानेकर यांची जी भूक आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळेला मला रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीचं पूर्णपणे प्रक्षेपण करायचं आहे, मग यावेळेला मी काय करू शकतो, किंवा रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेट .in प्रक्षेपण करणार आहे तर यावेळेला संतोष नवीन काय करणार आहे याची उत्सुकता असते. जसं ओमसाई स्पोर्टचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी नवीन काय करणार याची उत्सुकता असते, तशाच पद्धतीनं संतोष नाणेकर प्रक्षेपण करत असताना यावेळेला नवीन काय करणार. यावेळेला 13 कॅमेरे आहेत. 13 कॅमेऱ्यांचा वापर, स्टंप कॅमेरा आहे इथे आपण बघू शकता. निश्चितच जे आता प्रेक्षक आहेत त्यांनाही कव्हर करण्याचा प्रयत्न वेगळ्या पद्धतीने होतोय. 11 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि पंचांबद्दल एक चांगली कमेंट आली होती. आपण यावेळेला हे पंच ऑफिशियल देखील पाहतो आहे. त्यानंतर टेक्निकल कमिटी ही खूप चांगलं काम या ठिकाणी करते आहे. खूप सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येतोय. अतिशय सुरक्षित पद्धतीने चेंडू खेळून केलाय. मिडऑफच्या दिशेनं एकीरी धाव मिळेल. फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो बल्लेबाज शशिकांत को आपने कितना मौका दिया. 7 गेंदों में 5 रन बनाए हैं. तीसरा ओवर है. प्रीतिश जोशी एक बार इनफॉर्म खिलाड़ी है. अब इनकी रणनीति क्या होगी. दूसरी तरफ मयूर वाघमारे क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. इसलिए मैंने कहा कि अंगद के बारे में चर्चा होती है, मयूर वाघमारे के बारे में चर्चा होती है. राजेश सोरटे जैसे गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं इस सतह पर. अब आप अगेन मयूर वाघमारे थोड़ा कोशिश करते तो बिल्कुल यहाँ कैच बनता, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी. सफल ओवर का खेल. 2 ओवर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर, मतलब 3 विकेट उन्होंने चटकाए और सफल गेंदबाज है ये मयूर वाघमारे. आपके एक बार फिर स्क्रीन पर. कद छोटा है, कहानी बड़ी है. 3 ओवर का खेल, 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर श्री राम स्पोर्ट्स स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है. लेकिन अभी भी देखे प्रीतिश जोशी, शशिकांत कदम किस तरह से एक बार फिर प्लान बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, योजना बनाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है. विकी भोईर का स्पेल बहुत अच्छा रहा है, मतलब पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी, 5 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था. सोहम दमाले जो बहुत महत्वपूर्ण विकेट था. आयोजन इतकं सुंदर आहे का लाईव्ह मॅच बघावं असं वाटतं, पण त्यापेक्षा समोर येऊन बघावं असं वाटतं. वैभव लबडे पनवेलवरून आपण ही छान कमेंट पाहतोय. अर्थात दोन्ही गोष्टी, म्हणजे तुम्ही इथे जर पाहिलात तर मला वाटतं सोन्याहून पिवळं होईल, दुधात साखर पडेल, परंतु लाईव्ह प्रक्षेपण बघत असताना तुम्हाला चांगले फिलिंग देखील येत असतील टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून. तुमच्याकडे किती वेळ आहे या ठिकाणी क्रिकेटसाठी तो महत्वाचा. तुमचं करिअर आणि टेनिस क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम याचं सांगड तुम्हाला घालायची आहे. फिलहाल मैच की तरफ रुख करेंगे. गेंदबाजी करने के लिए विकी भोईर विवेक बुद्धि के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. चतुर खिलाड़ी है, मैं तो समझता हूं एक बार फिर ये क्राफ्टेड खिलाड़ी है. अब जाकर शशिकांत कदम स्ट्रगल कर रहे हैं. राजेंद्र सानप
मेबेलिन ट्रॉफी में वही कहानी थी। देखिए अभी भी गेंद को परख नहीं पा रहे हैं। एक इससे बल्लेबाज है तो गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करते आज, लेकिन इनका फुटवर्क नहीं हो पा रहा है। ये कहानी बन रही है। और विक्रोलेंस के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, अगर आपका बल्ला नहीं बोल रहा है तो आपको नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ जाना होगा, क्योंकि प्रीतेश जोशी का बल्ला बोल रहा है। अब क्या क्या एक बार फिर वही चर्चा हुई, देखने वाली बात है। करंट रेट 3.60 का है और प्रोजेक्ट स्कोर अब अगर देखें तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, फाइन क्षेत्र की तरफ एक बार फिर गेंद जाते भी बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है, लेकिन गेंद इस पर गैप में जाते भी 4 रनों के लिए। अभी भी गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही है। टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है और शशिकांत कदम 9 पर। प्रीतेश जोशी की बात करें तो इनके ऊपर निगाह रहेगी। टप्पा खाने के बाद उछाल था, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर गेंद जो है कट हो रही है। उछाल और गति बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, और ये ताकत है विकी बोहिर की। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर पुल किया, गेंद को ऊपर डीप मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन आपको मिलेगा। सुबीत ने गेंद को फील्ड किया था डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 से ज्यादा नहीं है। फिलहाल बेस्ट हिंदी कमेंट्री प्रशंसर फैन फ्रॉम रायगढ़ प्रफुल्ल भोईर, थैंक यू वेरी मच, मनापासून धन्यवाद। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो विकी भोईर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए। अब दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है। जब आप मैच जीतते जाते हैं, मुकाबले जीतते जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आगे गेंद है, खिलाड़ी बिल्कुल मयूर बाग मेरे दूर है, मिड ऑफ पर है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद जाती भी। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, क्या साझेदारी बनी है गेंदबाजों के बीच। और मुझे वो अदना जी का गाना याद आ रहा है, खास करके बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है, खास करके शशिकांत कदम। प्रीतेश जोशी ने पिछले मैच में दोबारा बल्लेबाजी की थी। उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच, और इस तरह का स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी। आवाज दिखे और चली गई गेंद डीप मिड विकेट बॉडी लेके बाहर 6 रनों के लिए। ये शशिकांत कदम है जो एक बार फिर दमखम लगा रहे हैं। एक बार ये गेंद देखिए, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद उछाल मिलता हुआ काफी ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को एक बार फिर गेंद को उछालते हुए ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बॉडी लेके बाहर तारामंडल में, दर्शक दीर्घा में, बहुत ही खूबसूरत। एक बार फिर दोबारा देखे, गेंदबाज ने दिखाया दमखम, एक बार फिर देखे इट्स मैक्सिमम शशिकांत कदम 24 for 4। ये गेंद छोटी थी और विकी बोहिर को भी बता दे, रिएक्शन है वो बता रही है। कॅमेरा क्लिअरिटीचा जर काय बोले, इंटरनॅशनलला जेवढी क्लिअरिटी असते तशीच क्वालिटी। अमित पवार, थँक्यू व्हेरी मच, मनापासून धन्यवाद। 24 for 4। अब चक्कर देखिए, ये गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है, उसके बाद में शशिकांत कदम की गाड़ी क्या पटरी पर आएगी वो देखना बहुत जरूरी है। प्रीतेश जोशी 2 पर खेल रहे हैं। श्रीराम स्पोर्ट 24 विकेट के नुकसान पर। शिवान स्पोर्ट और एसएमएच कराड़ के बीच और एक बड़ा मुकाबला है, लेकिन ये यहां मुकाबला एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एसएमएच कराड़ टीम के लिए। श्रीराम स्पोर्ट न्यूली की कहानी कुछ अच्छी नहीं रही है पहले 2 मैचेस में। प्रसन्न पाटिल बेहतरीन गेंदबाज है, पिछला सीजन कमाल का रहा था इस खिलाड़ी के लिए, प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। तो अब चक्कर देखे, बल्लेबाजों की बात करें तो प्रीतेश जोशी 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है, प्रसन्न जोशी और प्रसन्न पाटिल और प्रीतेश जोशी। तो ये पी फैक्टर जो है ना, काम क्या करेगा देखने वाली बात है। प्रीतेश जोशी ऑन स्ट्राइक, प्रसन्न पाटिल की पहली गेंद। अब आगे गेंद है, ऊपर जाती हुई डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, गेंद के नीचे, ओ छोड़ दिया कैच। ऋतिक ने कैच छोड़ दिया है। प्रीतेश जोशी को जीवन दान मिला है। प्रसन्न इस वक्त देखे नाखुश होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये कैच आपने छोड़ा है। और कहते हैं ना कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। ये कैच भाई आपको पकड़ना था। संघर्ष तो चल रहा है, मैं संघर्ष खास करके इस वक्त श्रीराम स्पोर्ट को समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त एसएमएच की बात करें, एसएमएच कराड़ की बात करें तो बिल्कुल इनका पलड़ा भारी है। 5वां ओवर 25 4 विकेट के नुकसान पर है।
रनों के लिए संघर्ष बीच मैदान पर बल्लेबाजों के लिए। मिस टाइम स्ट्रोक था, टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर गेंद आई, गेंद को हुक करने का जो प्रयास किया गया था तब जाकर गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी थी, लेकिन कैच छूटता बच्ची बंधन मिला है। शशिकांत कदम सपने बहुत बड़े हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है। एसएमएच कराड टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। प्रसन्न पाटिल अपने बोलिंग मार पर तैयार। और अच्छी गेंद थी, ये पुल्लन गेंद थी। बल्लेबाज लेट हुए हैं। ये स्ट्रोक आपके खेलने के लिए एक बार फिर फ्रंट फुट पर एक अच्छा स्ट्रोक आप खेल सकते थे। और पिछला आप एक बार फिर पैर देखे तो बिल्कुल स्टंप के करीब था। बॉडी का वेट अगर देखे तो वो भी स्टंप के करीब था। अब जाकर शशिकांत कदम क्या बड़े शॉट खेलने वाले, देखने वाली बात। 25-4 विकेट के नुकसान पर ये भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी। भूषण पाटिल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रैवल बॉलिंग की तरफ जाते हुए कवर करने के लिए खिलाड़ी फुटबॉल खेले सुंदर। ओ पैर को लगी, हाथ में आई, उसके बाद में थोड़ी सी वहां फिसलते भी गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। शशिकांत कदम अभी भी वो शशिकांत कदम दिखाई दे रहे हैं। वानखेड़े के स्टेडियम पर मैंने इनको देखा था बल्लेबाजी करते हुए, लेदर बॉल में T20 में, मुंबई T20 में कमाल की बल्लेबाजी की थी। प्रहार चषक में इन्होंने अर्धशतक बनाया था और अपना दमखम दिखाया था। लेकिन आज चेहरे एक बार फिर देखे, चेहरे पर जो हावभाव है, जो एक्सप्रेशन है, वो बता रहे हैं रनों की भूख जरूर है, लेकिन गेंद जो है ना बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से मिडल ऑफ द बैट नहीं आ रही है। और जब तक गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आएगी तब तक आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी और थ्रो करने की जरूरत नहीं है। वैसे शशिकांत कदम स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। कॅमेरामॅन से मी थँक यू बोलतो, जास्त करून कॅमेरामॅन देवादादाला थँक यू बोलेल। संकेत वागोस्कर सुधारगड थँक यू व्हेरी मच। देवा काळजी, देवा कसा आहे आमचा कॅमेरामॅन आहे आणि त्याला सांगायला लागत नाही, प्रोफेशनल आहे। इस बार आगे बहुत बढ़िया तरीके से स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद ट्रैवल बॉडी की तरफ जाएगी 6 रनों के लिए। दिशाइन गेंद थी, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। प्रसन्न की गेंद बिल्कुल पैरों की तरफ थी और प्रीतेश जोशी कहां छोड़ने वाले हैं। प्रीतेश जोशी जो अपने टीम के लिए थोड़ी सी खुशी दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन यहां से आने वाली 7 गेंदें हैं, कम से कम 4 अच्छे स्ट्रोक आप खेलते हैं तो श्रीराम स्पोर्ट एक बार फिर इनके गाड़ी पटरी पर आ सकती है। बिल्कुल एक बार फिर एक अच्छा टोटल बन सकता है। दोबारा स्क्वायर की तरफ बहुत बढ़िया तरीके से स्वीप किया और सर के ऊपर से गेंद। ऋतिक है लेकिन गाना क्या बज गया है, उड़ी उड़ी जाए, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई फॉर्डली की तरफ। ऋतिक वैसे वो टिडिंग टिडिंग करना चाहते थे लेकिन बात ने बनी है। अब जाकर देखे क्या हुआ था। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, पैरों की तरफ गेंद थी, लेग ब्रेक किया गया था और अगेंस्ट द टर्न बहुत बढ़िया तरीके से खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर, मतलब एक बार टप्पा खाने के बाद ऋतिक के ऊपर से गेंद जाते भी। ये जोशी साहब है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। शशिकांत कदम क्या एक हो प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न नहीं है। एक बार फिर एक्सप्रेशन बता रहे हैं। 5 ओवर के बाद 40, अभी भी 6 गेंदें हैं, 6 गेंदों में 4 अच्छे स्ट्रोक। एक बार फिर आपकी गाड़ी पटरी पर आएगी। लेकिन यहां से एसएमएच क्या सोच रहा है, 50 के अंदर रोकेंगे तो एक बार फिर उनका प्लान जो है ना यही काम करने वाला। भूषण पाटिल एक धुरंधर कप्तान है। 2012-2013 में बिल्कुल नवी मुंबई में मैंने इनको बल्लेबाजी करते हुए देखा था। क्या कमाल की बल्लेबाजी, लगातार एक टूर्नामेंट में 3 अर्धशतक जड़ने वाले वो खिलाड़ी हैं। विदेश में जाके आए, वो सारी चीजें तो आपको मालूम है, कप्तान थे, बड़ी ट्रॉफी उठाई है, लेकिन फिलहाल एक धुरंधर कप्तान है टेनिस क्रिकेट के। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर अंगद के लिए रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी यादगार रही है। और अंडर प्रेशर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी पिछले साल, मजा आया था देखने के बाद। 44 विकेट के नुकसान पर अच्छा वेरिएशन होता है अंगद का। टप्पा खाने के बाद अगर देखें तो थोड़ा सा एक बार फिर हरकत करते भी गेंद, शरारत करते भी गेंद और लेन गेंदबाजी कर रहे हैं। 22 का इशारा अंपायर कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 41, 4 विकेट के नुकसान पर श्रीराम स्पोर्ट। प्रीतेश जोशी 13 पर खेल रहे हैं। शशिकांत कदम की आंखें जम चुकी है लेकिन स्ट्राइक रेट 16 गेंदों में 20। शशिकांत की यह पहचान नहीं है। 10 गेंदों में 20 होते तो एक बार भी समझ सकते थे, लेकिन संघर्ष साफ दिखाई दे रहा है।
यहां से आने वाली जो 5 गेंदें हैं उस 5 गेंदों पर आपको वो बेहतर स्कोर बनाना है। और 125 का स्ट्राइक रेट है, जो शशिकांत कदम जिसका स्ट्राइक रेट हमने 200 के ऊपर देखा है, लेकिन आज आंकड़े वही बता रहे हैं कि क्या माइंडसेट है, किस सोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंगद पाटिल अपने बॉलिंग मार पर, यंग नौजवान खिलाड़ी, छोटी गेंद, बड़ा प्रहार, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। इस मुकाबले में अपने समर्थकों को दे रहे खुशी, उनका नाम है प्रीतेश जोशी। वाह, अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। इतनी छोटी गेंदबाजी आप करेंगे तो बल्लेबाज एक बार फिर प्रीतेश जोशी नहीं छोड़ने वाले। फॉर्म में खिलाड़ी है, बिल्कुल बैकफुट पर एक बार फिर शॉर्ट आर्म पुल किया था डीप मिड विकेट पॉइंट की तरफ, और उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है, उतनी काबिलियत प्रीतेश जोशी के पास है। ये अच्छी गेंद है। इससे पहले आपकी लेन बहुत छोटी थी, अभी जाकर आप एक बार ऑफ स्टंप के बाहर भी डाल रहे हैं। दूसरी बार टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। इस गेंद को प्रीतेश जोशी परख नहीं पाए, रीड कर नहीं पाए। इस ओवर की 3 गेंदें शेष, 47 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 8.55 का है। ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ला थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ जाता हुआ। ये अच्छी गेंद है, शफल हुए हैं, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए हैं, तो इसका फायदा अंपायर बता रहे कि यहां गेंदबाज अंगद को मिलेगा। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर आए, शफल हुए हैं, तो वाइड देने का नहीं। मौका कहां मिला, यहां एक बार फिर गेंदबाज को मिलेगा। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, बात नहीं बन रही है। प्रीतेश जोशी ने कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले हैं। फिलहाल अगर देखें तो शशिकांत कदम अभी भी बस संघर्ष कर रहे हैं। छठा ओवर, निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर चलता बा। प्रीतेश जोशी 20 पर, शशिकांत 20 पर। हाँ, दोनों ने रन बनाए, लेकिन प्रीतेश जोशी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 10 गेंदों में 20। शशिकांत कदम 16 गेंदों में 20। एक अच्छा दौर सबके जिंदगी में आता है, एक खराब दौर भी आता है। क्रिकेट में उसे फॉर्म कहा जाता है, मतलब आउट ऑफ फॉर्म और फॉर्म में होना वो अलग बात है। विराट कोहली के बारे में बिल्कुल चर्चा हुई। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। सुंदर फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। संघर्ष शशिकांत कदम के लिए एक बार फिर बरकरार है। छठा ओवर, रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो टोटल बन गया है 49 रन, और यह मुकाबला जीतने के लिए एसएमएच करार टीम के लिए 50 रनों की जरूरत है। शिवान स्पोर्ट के कप्तान तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। एसएमएच करार की टीम एक बार फिर इस मुकाबले के बाद टॉस बॉक्स में जाए। ये आखिरी गेंद ऑन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया था वाइटिश लॉन्ग ऑन पर, और किरण पवार को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्लेयर टू वॉच आउट। दूसरी इनिंग में इनके ऊपर निगाह रहेगी, कैमरा इनके ऊपर रहेगा। पहले मैच में फ्लॉप रहे हैं, अब जाकर 6 ओवर की कहानी देखते एक बार फिर ये पड़ाव किस तरह से एक बार फिर आ गया है। आकाश 2 रन और मंगेश वैती जल्दी आउट हुए। शशिकांत कदम ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए। सूर्या जिनके ऊपर निगाह थी, राजेंद्र सानप मेमोरियल कप ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सोम की बात करें तो 2 रन। प्रीतेश जोशी ने 10 गेंदों में 20, यहां स्ट्राइक रेट अच्छा है, और 4 मिस्टर इस्ना। कुल मिलाकर 6 ओवर की कहानी समाप्त, रन संख्या 49। ऐसे मैच को जीतने के लिए बिल्कुल अभी 50 रनों की जरूरत है। मयूर वाघ मारे, क्या कमाल की गेंदबाजी। तो ओवर 7 रन 3 शिकार किए, बहुत बढ़िया तरीके से। इकोनॉमी देखिए 3.50 की है। विकी भोईर 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, यहां साझेदारी बनी मयूर वाघ मारे और विकी के बीच। प्रसन्न पाटिल 1 ओवर 15 रन, विकेट इनको नहीं मिला। अंगद 1 ओवर 8 रन। तो जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी एज ए गेंदबाज, आपने बिल्कुल बखूबी निभाया है। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब जाकर दूसरी इनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, उस दूसरी पारी की तरफ भी जाएंगे। जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। 50 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये आने वाले 6 ओवर आपको बताएंगे। ओम साई स्पोर्ट प्रेजेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी 2023 पावर्ड बाय नामदार उदयजी सामंत, स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय किरण भैया सामंत। कुछ देर के लिए अभिजीत गोडबोले सर के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा हल्का सा बदलाव हो जाएगा। तो चलते हैं, जो मीठी आवाज एक प्रोफेशनल एंकर रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले अगर बात करें तो 9 साल का सफर है, और बहुत ही जबरदस्त एक मीठी आवाज, मधुर आवाज, अभिजीत गोडबोले। थँक्यू सो मच प्रशांत सर. 50 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे, 50 धावा करायचे जिंकण्यासाठी, आणि
जसं आपण वारंवार बोलत असतो, कायम चर्चा करत असतो प्रशांत सर, की खूप सारे आपले फ्रेंड्स फॉलोअर्स हितचिंतक रत्नागिरीतले सुद्धा, रत्नागिरीच्या बाहेरचे सुद्धा, देशा परदेशातले सुद्धा ऑनलाईन ही मॅच बघत असतात. कोल्हापूरचे आपले सगळे मित्र आता ऑनलाईन आहेत आणि पहिल्या दिवसापासून हे सगळे सामने बघतायत. उमेश भारते, नितीन कुंभार, अमित कलावंत, प्रवीण सप्रे, शिवाजी दरवान, भरत पवार. उमेश भारते, नितीन कुंभार, अमित कलावंत, प्रवीण सप्रे, शिवाजी दरवान, भरत पवार. तुम्हाला सगळ्यांना रामराम मंडळी. कोल्हापुरी तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा तुमची वाट बघालोय 21 तारखेला. नक्की यायचं. दरवर्षी येताय तुम्ही. कोणत्याही निमंत्रणाची ज्यांना गरज लागत नाही असे आपले हे मित्र. या दरम्यान मंचावरती पण आपल्याला काही प्रमुख अतिथी दिसत आहेत, हितचिंतक दिसत आहेत. राजेश तिवारी, फैसल मुल्ला, मनीष मोरे, देव, ज्युनियर मोरे दिसत आहेत. नेताजी पाटील, मंदार ढेकणे, सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आपण बघतोय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. रवी बने, विनय जांगळे, बाळा सावंत, पराग सावंत, गोपी जाधव, स्वीट व्हॉइस, हॅव्हिंग कॅडबरी सिल्क. कुणाल दाते आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत. मला वाटतं सेकंड इनिंग बहुतेक कुणाल दाते करतील. 50 धावांचं लक्ष इथे ठेवलेलं आहे. आज खूप मस्त मॅचेस झाल्या. एक तर रोमहर्षक सामना आपण बघितला रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये. आणि कुणाल सर, नेक्स्ट मॅचचा टॉस किंवा ओके, ऑलरेडी SMH मला वाटतं इन टीम आता ग्राउंडवरती दिसते आणि त्यांचाच पुढचा सामना आहे. वी हॅव टू वेट टिल दिस मॅच एंड्स. त्याच्यानंतर आपण बघू. शुक्रिया अभिजित गोडबोले सर. एक इनिंग समाप्त झालेली आहे. दुसऱ्या इनिंग मध्ये निश्चितच आपण पाहूया 50 धावांचा पटला कशा पद्धतीनं होईल. SMH कराड आणि श्रीराम फूड निवळी विक्रोलीज या दोन संघादरम्यान अत्यंत महत्वपूर्ण लढाई असेल. कोणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. ज्यावेळेला हा डाव सुरू होईल त्यावेळेला निश्चितच या ठिकाणी दुसऱ्या पडावची अर्थात दुसऱ्या इनिंग मध्ये काय घडतंय, काय बिघडतंय सांगण्यासाठी मायक्रोफोन वरती येणार आहेत IPLचा मकबली आवाज कुणाल दाते. प्रशांत आदवडे, खूप सारे मान्यवर, आजही नवी मुंबईचे काही मान्यवर मंडळी इथे होती. नरेश शेठ भोईर स्वतः इथे येऊन जवळजवळ 2 ते 3 मॅचेस त्यांनी बघितल्या. आशिष घरत होते. परवा दिवशी विकास शेठ, कालच होते विकास शेठ सुद्धा इथे होते. दरवर्षी काही चेहरे आपण इथे पाहतो. श्रीकांत शेंडगे असतील, बंड्या नांदगावकर असतील, प्रशांत सावंत असतील आणि काही मंडळी जी खूप क्रुशल रोल बजावत असतात. त्यामध्ये प्रणव पोळेकर, आवर्जून त्यांचं नाव घ्यायला लागेल. नेताजी पाटील आताच उल्लेख केला, महेश सामंत, या सगळ्यांचं खूप खूप सहकार्य असतं या रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीला. 9वं पर्व आहे. 50 धावा करायच्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडनं बॉलिंग अटॅक सुरू होतोय आणि मला वाटतं कुणाल दाते जोडले गेलेत आपल्याबरोबर. दाते जो सब कुछ देते. ओ टीम कुणाल. 36 बॉल मध्ये 50 धावांची आवश्यकता. पहिलाच बॉल ड्रायव्हिंग लेंथवर होता. एक्स्ट्रा कव्हर डीप मध्ये आहे. 1 रनने ते सुरुवात झाली किरण पवारच्या खात्याची. मागच्या मॅच मध्ये अपयश आलं किरण पवारला. या सामन्यामध्ये सिंगलने त्याने खातं उघडले. सिद्धार्थ गौडा पहिले षटक हाताळतोय. पॉवर प्लेच्या दरम्यान स्टम्प विजन कॅम तुमच्या स्क्रीनवर. स्ट्रायकिंग एंडला खेळाडू सध्या आलाय रजत मुंडे. लेदर क्रिकेटचा अनुभव आहे आणि त्याचबरोबर टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये नेहमीच चांगली छाप सोडली आहे. लेफ्ट आर्म सीमरच्या विरुद्ध राईट आर्म बॉलरच्या विरुद्ध चांगला खेळलाय या हंगामामध्ये.
आणि आता पाहूया त्याच्या बॅट मधून किती रन येतात या मॅच मध्ये. 50 रनचं लक्ष्य. सिद्धार्थ हा बॉल थोडासा पुढे टाकला होता. फुलर लेनचा बॉल सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. चांगली लाईन आणि लेंथ. आणि पॉवर प्ले मध्ये विकेट घ्याव्या लागतील टीमचा विचार केला तर. श्रीराम स्पोर्ट्स निवळीला विकेट घेतला दबाव बनेल टीम SMH कराडच्या विरोधात. साळुंके राजेंद्र- मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कराड. राजेंद्र शिंदे सर, आपले खूप खूप धन्यवाद. आपण कराडवरती ऑनलाईन आहात आणि घरी टी व्हीवरती ही मॅच बघताय. अतुलदादा शिंदे प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा राजेंद्र शिंदे. गेल्या वर्षी सुद्धा तुमची आठवण आम्ही काढली होती, याही वर्षी काढतोय. सरफराजभाई धामणसकर, नक्कीच तुमची आठवण येते. प्रत्येक मोमेंट तुम्ही बघत असता. खलीलभाई, शौकत, मरियम, थँक्यू सो मच. कुणाला ते खणखणीत फटका आणि मॅक्सिमम 6 धावा. ओव्हर टू यू कुणाल. चांगला फटका रजत मुंडेच्या बॅट मधून. एक चांगला स्क्वेअर कट. त्याच्यानंतर थोडासा पुढे टाकला बॉल. सिद्धार्थ गौडाने त्याचा फायदा उचलला रजत मुंडेने. चांगलं टायमिंग. थेट बॉलला पाठवलं स्टँड्स मध्ये. सिद्धार्थ गौडा लेंथ मध्ये चुकला आणि क्रिकेटमध्ये चुकला की ठोकला असंच म्हणावं लागेल. डाऊन दी ग्राउंड बॅटचा फेस आणि त्याचाही चेहरा पहा बॅटरचा, त्याच्यावरून स्पष्ट दिसतं. टायमिंग तर प्रॉपर होतं. स्टम्प व्हिजन कॅमने हे चित्र दाखवलं. फुटवर्क चांगलं. जिथे खेळायचे तिथे नजर स्थिर. बॅटचा फ्लो चांगला. ताकद टायमिंगच्या जोरावर बॉलला पाठवलं लॉंग ऑनच्या वरून. 6 धावांसाठी टीमची धावसंख्या 9. 9 रन स्कोर बोर्डवर. मिडॉनला पुन्हा एकदा आतमध्ये आणलाय. डिपिश पॉइंट आहे डीप मध्ये. एक मिड विकेट स्वीप केलाय. फटका 30 सर्कलच्या आतमध्ये चढवलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. रन इथे मिळणार नाही. थेट हातात मारलाय फटका, त्याच्यामुळे एक डॉट बॉल येतोय. या मॅच मध्ये किरण पवार आणि रजत मुंडे सलामीसाठी आलेत. मागच्या मॅच मध्ये किरण लवकर परतला. दबावाला पहिला सामना पराभूत झाला संघ SMH कराड SSSC डोंबिवलीच्या विरोधात. त्याच्यानंतर हा सामना ते खेळतात. इथे जिंकणं गरजेचं आहे. श्रीराम स्पोर्ट्स निवळीला देखील ते देखील शेवट गोल करू इच्छितात या स्पर्धेमध्ये. पहिले दोन्ही सामने ते पराभूत झालेत. यावेळेला इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर. व्हॉट अ शॉट. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रन मिळतील 4. फलंदाज रजत मुंडेच्या बॅट मधून येतोय चौकार. क्रिकेटचं सौंदर्य या फटक्यामध्ये दिसतंय. इनसाइड आउट ज्यावेळेला एखादा लेफ्ट हँडेड बॅटर खेळतो त्यावेळेला डोळे अक्षरशः भारावून जातात. दिपवून टाकणारा फटका इथे स्पष्ट दिसतो. क्रिकेटचा कॉपी बुक फटका, नचाकत भरलेला फटका इथे पेश केलाय फलंदाज रजत मुंडेने. पॉवर प्लेचा सर्वोत्तम वापर इथे करत असताना रजत मुंडे 12 वर पोहोचलाय. पहिलं षटक समाप्त. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले 13. SMH कराड साळुंके मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर उमेश साळुंके यांचं हे साळुंके मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे. मागील हंगामात देखील SMH कराड हा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळला. कराडचे अनेक खेळाडू इथे आलेत. त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. एक चांगला बॅलन्स संघ त्यांनी उभारलाय. साळुंके सरांचं देखील कौतुक व्हायला पाहिजे. तेराला 1 पहिलं षटक समाप्त. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाज गिरीश कोचरेकर. पवन केनेने तुफान फटकेबाजी केली आज, परंतु त्या धक्क्यातून थोडंसं सावरावं लागेल. पुन्हा एकदा अचूकतेवर भर द्यावा लागेल गिरीशला. हा चांगला बॉल. अचूकता ठासून भरली आहे या गोलंदाजाकडे. अनुभव आहे लेदर क्रिकेटचा, परंतु आज आता या मॅच मध्ये करून दाखवावं लागेल. टीम श्रीराम स्पोर्ट्स निवळीचा विचार केला तर लक्ष डिफेंड करायचं. त्यांना 50 पहिल्या ओव्हरमध्ये रन झालेले आहेत 13. हे षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर. समोर आहे किरण पवार. यावेळेला किरणने हवेत खेळलाय फटका. टायमिंग प्रॉपर. एलिव्हेशन मिळतंय. बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. किरणच्या बॅट मधून येतोय पहिला षटकार. मागील हंगामामध्ये या स्पर्धेमध्ये मालिकावीराची बाईक किरण पवारने जिंकली. चर्चा राहिली त्या खेळाडूची. नुकतंच एक शतक. यावर्षी देखील हंगाम गाजवतोय.
RPL म्हणजेच रायगड प्रीमियर लीग मध्ये मालिकावीराची क्विट कार जिंकलाय. मागील हंगामामध्ये 35 ते 40 जवळपास अर्धशतक नोंदवले किरण पवारने टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. त्याच्यामुळे चर्चेमध्ये असलेला खेळाडू. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे. 38 सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑफ वरून जातोय. बॉल अडवेल तोपर्यंत सिंगल प्राप्त केली किरण पवारने. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर 20. आता रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 30. 50 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग आहे या मॅच मध्ये. याच्यानंतर होणारा सामना शिवान स्पोर्ट्स विरुद्ध SMH कराड. म्हणजे सध्या फलंदाजी करणारा संघ नेक्स्ट मॅच मध्ये शिवान स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज होईल. शिवान स्पोर्ट्सने देखील चांगला खेळ दाखवलाय आतापर्यंतच्या स्पर्धेमध्ये. मागील दोन्ही सामने शिवान स्पोर्ट्स जिंकलेला आहे. भिवंडी पालघर परिसरातील खेळाडू एकत्रित येऊन शिवान स्पोर्ट्स या संघाची निर्मिती झाली रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी. यावेळेला समोर खेळलाय डाऊन दी ग्राउंड ओव्हर द बॉलर हेड. अगदी बाणासारखा सरळ ठोकलाय षटकार. यापेक्षा सरळ अजून काय पाहिजे. भूमितीचे प्रमेय जास्त पाठ केलेले असावेत 10वीत असताना या खेळाडूने. अगदी 16 प्रमेय असायचे आणि त्याच्यानंतर हा चांगला डॉट बॉल. आणि त्याचं पाठांतर केल्यानंतर गणिताचा पेपर भूमितीचा पेपर थोडासा सोपा जायचा. इथे क्रिकेटचा पेपर तुम्हाला सोडवायचा आहे. 50 रन करायचे. अशा परिस्थितीमध्ये डाऊन द ग्राउंड जर असा फटका मारला तर अजून काय पाहिजे. त्याच्यानंतरचा हा बॉल स्विंग झाला, मिस केला. विकेट किपरचा वेध घेतला जातोय. 2 षटकार आले, 13 धावा खर्च केल्यात. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, कमी गतीने टाकलेला बॉल. ओव्हरची होते समाप्ती. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. रन झालेले 26. टीम SMH कराड. साळुंके मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर उमेश साळुंके, ऑर्थोपेडिक सर्जन. म्हणजेच काय तर आपण हाडांचे डॉक्टर ज्यांना म्हणतो. इथे हाडाचे क्रिकेटर पण दिसतात आपल्याला. आणि मासाचे क्रिकेटर सध्या या धर्तीवर तुम्ही अनुभवताय. सध्या तुम्ही आहात श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण रत्नागिरी येथे. याच दरम्यान या मंचावरती आगमन होतंय आर्या स्पोर्ट्सचे शेखर कवितके, आमचे मित्र बिपिन शिवलकर, सत्यशील सावंत. मनपूर्वक स्वागत मित्रांनो. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 9वं पर्व, नावातच सर्व. आपण बघतोय छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती हे 9वं पर्व. ग्रुप सी च्या मॅचेस आज सुरू आहेत. तर 2 ओव्हरमध्ये रन झाले 26. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 सिद्धार्थ गौडा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गिरीश कोचरेकर 13 धावा खर्च केल्यात. इरफान मलिक बॉलिंगसाठी सज्ज होईल. हा एक चांगला बॉलर आहे, लेफ्ट आर्म सीमर. पहिला बॉल स्क्वेअर कट केलाय. बॅकवर्ड पॉइंट मधून बॉलला पाठवलं, बॅट फेकली बॉलवर. सीमारेषा पलीकडे जातोय बॉल. किरण पवारच्या बॅटमधून चौकार. मेरिटवर फलंदाजी सध्या सुरू आहे. किरण पवारने चौकार ठोकलाय. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 30. आता रन करायचे फक्त 20 SMH कराडला. बॅटचा एक हात सुटला परंतु बॅट बॉलवर फेकली. त्याला माहिती आहे बॅकवर्ड पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या दरम्यान जो गॅप होता तो गॅप शोधला किरण पवारच्या या फटक्याने आणि तिथे धावा मिळाल्यात. पहा ऍक्शन रिप्ले. मागचा जो हात होता तो सुटला परंतु रन पाहिजे ते मिळालेत. 4 धावा किरण पवारच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 30 रन. यावेळेला पुन्हा एकदा बॉलर बॅक ड्राईव्ह थोडासा डोक्यावरून जातोय बॉलरच्या. ऑन साइडला डीप मध्ये लॉंग ऑन आहे. 1 रन इथे मिळेल किरण पवारच्या खात्यामध्ये. सिंगलच्या जोरावर स्ट्राईक रोटेट करत असताना किरण पवार सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 31. रन करायचे 19. बॉल शिल्लक आहेत 22 चेंडू 19 धावा. मागचा सामना काय रंगला होता. SSCC डोंबिवलीने आजच्या रात्रीमध्ये सर्वोत्तम सामना आणि सर्वोत्तम खेळ दाखवला. विशेष म्हणजे शेवटच्या ओव्हरमध्ये 4 रन डिफेंड करायच्या होत्या. हर्षद ठोंबरेने कमालच केली होती. यावेळेला समोर पुन्हा एकदा बाणासारखा अगदी सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरून बॉलला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. पाहूया पंचांचा इशारा काय येतोय. रन किती मिळतील. 4 की 6. वेटिंग फॉर अंपायर सिग्नल. अंपायर सिग्नल. रन मिळतील 4. येतोय चौकार. या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 35. पुन्हा एकदा गोलंदाज थोडासा पुढे टाकलाय.
परंतु एक पाय थोडस बाजूला काढला, शॉर्ट बॉल हुक केलाय, लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक नाहीये, आउटफील्ड फास्ट आहे या ग्राउंडची, बॉल थांबणार नाही. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार रजत मुंडेच्या बॅट मधून. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 39 धावा. रजत मुंडे खेळतोय 26 वर, 260 चा स्ट्राईक रेट. 6 बॉल मध्ये 13 रन केलेत किरण पवारने. इरफानचं हे षटक महागडं, याने देखील रन खर्च केलेले आहेत 13. 11 रन करायच्यात, 20 बॉलचा खेळ शिल्लक. यावेळेला कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना गॅप मध्ये हा देखील बॉल चाललाय, नाही थांबणार. आणखीन एक चौकार, सलग 3 चौकार या ओव्हर मध्ये. आता भूमितीमध्ये तर तो पास होताच, परंतु बीजगणितामध्ये देखील त्याने चांगले मार्क मिळवलेत. अक्षरशः चौकारांची आतिषबाजी त्याने केली आहे या ओव्हर मध्ये. पहा, पहिल्या बॉलवर चौकार, नंतर सिंगल, त्याच्यानंतर 3 सलग चौकार ठोकलेत इरफानच्या विरुद्ध फलंदाज रजत मुंडेने. 30 धावांची अफलातून खेळी. यावेळेला वेग चांगला होता बॉल वर आणि इथे सरळ जातो विकेट किपरच्या हातात. ओव्हरची समाप्ती, 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 43 रन. SMH साळुंके मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कराड हा संघ जाऊन पोहोचलाय 43 वर. डॉक्टर साळुंके ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत. क्रिकेटवरचं प्रचंड प्रेम त्यांचं आहे. मागच्या वर्षी ते खेळले देखील होते, एक षटकार मारला होता, आठवतोय मला. आणि त्याच्यानंतर दुसरा प्रयत्न देखील चांगलाच होता. म्हणजे बॅटिंग त्यांनी केली, चांगले खेळले. यावर्षी एक संघ प्रस्थापित केला आणि तो संघ मैदानामध्ये पहिला सामना गमावला, या सामन्यामध्ये मात्र चांगलं पुनरागमन केलंय. हे मागचं षटक किरण पवारचा हा चौकार होता, बॅकवर्ड पॉइंटला बॅट फेकली त्याने. त्याच्यानंतर रजत मुंडेचा शो तुम्ही पाहिला, डाऊन दी ग्राउंड हा चौकार, सलग 3 चौकार त्याने ठोकले. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं पुढच्या बॉलवर देखील रजत मुंडेने हुक शॉट खेळला, लॉंग लेगला त्याच्या बॅटमधून हा चौकार आला. इंटरनॅशनल दर्जाचं टेलिकास्ट, पूर्ण ओव्हर दाखवली जाते आणि हा तर कलात्मक फटका होता. क्रिकेटचं सौंदर्य. एक्स्ट्रा कव्हर्सला कव्हर ड्राईव्ह, 4 रन. बॅकफुटला स्क्वेअर कट पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या हातात, झेल देऊन परतलाय फलंदाज किरण पवार. आउट होतोय. पहिला धक्का SMH कराडला. ओम साई स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही पाहताय. यावेळेला पॉइंटला झेल देऊन परतलाय, चांगला झेल सोम दमाळेने पकडलाय. पॉइंटच्या दरम्यान विकेट मात्र गमावली. IPL असो व रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, दोन्हीकडे दरारा एकाच आवाजाचा. धन्यवाद अमित, खूप खूप धन्यवाद व्हॅल्युएबल कमेंटसाठी. तुमचे कमेंट प्रोत्साहित करतात, प्रोत्साहन देतात. विकेट मात्र मिळाली आहे. इथे गोलंदाजाला अखेर पहिले यश प्राप्त होते. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललाय, अमित नाईक, मॅन फ्रॉम एकटगर. यावर्षी भन्नाट फॉर्म मध्ये हा खेळाडू. अप्रतिम ड्रेस कोड इंडियन प्रीमियर लीगची कोणती कमी जाणवत नाहीये. जयेश ठोंबरेचं माध्यमातून ही कमेंट होती. थँक्यू जयेश. सावली क्रिएशन च्या आम्ही आभारी आहोत या ड्रेस किट साठी ज्यांनी ही बनवली आहे. चला तर जाऊया पुन्हा एकदा क्रिकेटकडे. अमित नाईक एकटघरचा हा खेळाडू, ज्या खेळाडूची मी चर्चा करत होतो. सांगे प्रीमियर लीग गोव्यामध्ये जी स्पर्धा संपन्न झाली तिथे चांगला खेळला. राष्ट्रवादी चषक राखीताई जाधव यांची स्पर्धा घाटकोपर, तिथे चांगला खेळला. आल्या आल्या स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, बीट केलंय. 7 रन दूर आहे संघ. गोलंदाज आहे देवेंद्र कार्तिक. देवेंद्र कार्तिक DN नगर अंधेरी परिसरातला हा खेळाडू. मुंबईच्या. शॉर्ट बॉल वेगाने टाकलाय, विकेट किपरच्या हाताला नक्की लागलाय हा बॉल. वेदनेने विवळतोय, अंपायरचा सिग्नल येतोय. वाईड बॉल, एक्स्ट्रा रन मिळेल. रन झालेले आहेत आता या एक्स्ट्रा सह स्कोर बोर्डवर 44. कदाचित बॅट लागली आहे का की बॉल लागलाय हे पाहायचं आता ऍक्शन रिप्ले मध्ये. मंगेश सांगतोय पहिले स्माइल होती, कोलगेट स्माइल, परंतु नंतर वेदना. यावेळेला दिशा दिली आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. स्वीपर कव्हरला सिंगल. तो ऍक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग असेल. मंगेश वैतीचा जो विकेट किपिंग करतोय. पहा, मंगेश पहिले सांगत होता गोलंदाजाला कुठे बॉल टाकायचा. स्माइल होती, परंतु ज्या वेळेला बॉल लागला त्यावेळेला वेदना आहेत. हे पाहिजे टेलिकास्ट मध्ये.
त्यावेळेला मजा येते. म्हणजेच काय, जे कॉमेंटेटरची मागणी आहे, ज्या वेळेला त्याची पूर्तता होते त्यावेळेला समालोचन करण्याची एक वेगळी मजा येते. खरं तर लाईव्ह एलनचे जेवढं कौतुक केलं पाहिजे तेवढं कमी आहे. खूप छान लाईव्ह दाखवत असताना tenniscricket.in वाले जबरदस्त क्वालिटी, असं वाटतं इंटरनॅशनल मॅचेस बघतोय. थँक्यू tenniscricket.in. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा तयार, गोलंदाज शॉर्ट बॉल होता, यावेळेला पुन्हा एकदा बॅकवर्ड ऑफ पॉइंट बॉल हवेत होता, सिंगल इथे प्राप्त केली आहे अमित नाईकने. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न आता होईल. रजत मुंडे हा खेळाडू स्वार्थी नाहीये, त्याला माहितीये त्याची धावसंख्या 31 आहे, तो देखील सामना फिनिश करू शकतो, परंतु तो रन घेतोय आपल्या पार्टनरच्या. हे खूप महत्वाचं असतं क्रिकेटमध्ये. ज्यावेळेला एक मोठा खेळाडू म्हणून तुमच्या नावाची गणना, तुमच्या नावाची चर्चा होते क्रिकेटमध्ये. रन झालेत 48. फुलटॉस होता, कव्हर्सला खेळलाय, बॉल चाललाय गॅप मध्ये, क्षेत्ररक्षक शेवटच्या क्षणाला बॉल अडवतोय. आता रन होतील 49 आणि आता फिनिशिंग टच देताना दिसेल रजत मुंडे. हे देखील केलंय महेंद्रसिंग धोनीने, परंतु ओव्हरची होते समाप्ती, त्याच्यामुळे फिनिशिंग टच पुन्हा एकदा दिला जाईल अमित नाईक कडून. महेंद्रसिंग धोनीने हा कारनामा केला होता. फुलटॉस बॉल देखील डिफेन्स केला. धोनीने लगेच पाहिलं, विराट कोहलीकडे एक स्माइल दिली, सांगितलं फिनिश तू कर. परंतु आता इथे फिनिश करण्यासाठी अमित नाईक यालाच जावं लागेल, कारण आता एकाच रनची आवश्यकता आहे. तो हे करू शकत नाही. 6 बॉल त्याला डिफेन्स करावे लागतील त्याच्यासाठी. स्ट्रायकिंग एंडला आणायचं असेल रजतला, परंतु आतापर्यंत रजत चांगला खेळला. 13 बॉलमध्ये 31 रन केले. आजच्या रात्रीमध्ये पवन केने A1 खेळ त्याने दाखवला. दमदार अर्धशतक त्याने ठोकलं. अप्रतिम फलंदाजी त्याने दाखवलेली आहे आजच्या रात्रीमध्ये. पवनची बॅट बोलली आज, मजा आली. ज्यावेळेला ग्रामीण क्रिकेटर खेळतात एवढी मोठी स्पर्धा, त्यावेळेला आनंद वाटतो. बॅकफुटला जात असताना अप्परकट केलाय, पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक मागे धावतोय, झेल घेण्याचा प्रयत्न गिरीश कडून सुटलाय झेल, आणि हा सामना इथे जिंकलाय. SMH कराड या संघाने 50 धावा यशस्वीरित्या चेस केलेल्या आहेत. 4.1 षटकामध्ये 9 विकेट राखून हा सामना इथे जिंकतोय SMH कराड हा संघ. अभिनंदन. शिवान स्पोर्ट्स आणि SMH कराड दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी टॉस साठी यायचंय आणि तुमची प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करून घ्या. SMH कराड. सोहम देसाई यांची एक कमेंट येते, लाईव्ह टेलिकास्ट 1 नंबर, गौरव सावंत अँड टीम, वन ऑफ द बेस्ट टुर्नामेंट. थँक्यू सोहम देसाई. चला तर जाऊया पुढच्या मॅच कडे. तत्पूर्वी आपण जाऊया अभिजित गोडबोले यांच्याकडे, कारण प्रेझेंटेशन सेरेमनी होईल आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार